सर मेम्ब्रेन। 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 सर मेम्ब्रेन। सर मेम्ब्रेन। सर फोर्थ आंसर मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन। सर सर क्लास स्टार्ट हो गई कि हम लोग वो कर रहे थे डीपीपी। हाँ क्लास स्टार्ट ही है, मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। सर ल्यूकोप्लास्ट नहीं कराओगे? क्या चीज़? हाँ मैं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं पढ़ाऊंगा। सर ये डीपीपी 1 है ना? आई डोंट नो कौन सी डीपीपी है, मेरे पास क्वेश्चन है काफ़ी सारे, है ना। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन। सर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट 1831। किसने 1831। किया है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831। बिल्कुल, रॉबर्ट ब्राउन यस। 1831 में, 31। ठीक है। और इसका आंसर जो है फर्स्ट वाले का वो क्या है? मेम्ब्रेन। ओके, क्योंकि हर एक लिविंग सेल के पास मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहता ही रहता है, ठीक है। चाहे सेल वॉल हो या ना हो, क्लोरोप्लास्ट हो या ना हो, फूड वैक्यूल हो या ना हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। सर आप करा क्या रहे हो? मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ बेसिकली। ओके सर। आपने पूछना पड़ेगा। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग सर। सर प्री एग्जिस्टिंग सर, जस्ट एक सर वर्चाओ। वर्शन। सर वर्चाओ। 1850। रुडोल्फ वर्चाओ। ये वर्ड शाह ने दिया था मैं, ठीक है। और इस जो ये थ्योरी थी हमारे पास, इसको एक्सपेंड किसने किया? एक्सपेंड बाय, कौन बताएगा? सर वर्षा ने एक्सपेंड किया था सेल थ्योरी को। यस सर, ये सर वर्चाओ ने एक्सपेंड 1855 किया। में रुडोल्फ वर्शो ने इसको एक्सटेंड किया था। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। ठीक है। तो करेंगे, डीपीपी भी करेंगे अभी, ठीक है, बाकी भी करेंगे। पहले हम जो हमारा टॉपिक रहता है उसके ऊपर देख लेते हैं क्या क्या रहता है उसके अंदर। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्योंकि मैं आज को आपको एक पूरा चैप्टर भी रिव्यू कराऊंगा कि हमने क्या किया इस पूरे चैप्टर के अंदर और क्या नहीं किया। बाद में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए आप लोगों से कि भाई हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हम हमारे पास ये नहीं हुआ, हमारे पास वो नहीं हुआ, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, आप लोगों को पता है ना, दो टाइप के होते हैं ना प्लास्टिड्स। कौन कौन से होते हैं? यस सर। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर लेस होते हैं, एंड इसको वाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं किस किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। ओके जी, यस सर। यस। यस सर। यस सर। सर एक्चुअली आई एम अ न्यू स्टूडेंट। ओके ओके बेटा, ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ। मैं आपको ना, आज आप न्यू स्टूडेंट हो ना, आपके लिए फ़ायदा होगा आज। आवाज़ आ रही है मेरे पास? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस ओके सर। ओके ओके, तो आपका फ़ायदा भी होगा जो न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है आज हमें, ठीक है। उनके लिए फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि आज मैं एक पूरा चैप्टर आपको रिव्यू कराऊंगा दोबारा से, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। तो आपको जो भी नया स्टूडेंट होगा उसको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। बाकी बच्चों का रिवीजन हो जाएगा और उस बच्चे के थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी हो जाएगी कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। बेटा आपका नाम क्या है जो न्यू स्टूडेंट है? लक्ष्येंद्र। क्या नाम है? लक्ष्येंद्र। लक्षेंद्र। यस सर। ओके ओके बेटा, और भी कोई है न्यू स्टूडेंट? यस सर। आप भी हो? यस सर। क्या नाम है आपका? कल्याणी त्रिपाठी। क्या? कल्याणी त्रिपाठी। आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपकी, तेज़ बोलो। कल्याणी त्रिपाठी। कल्याणी त्रिपाठी, ओके ओके, ठीक है। तो सर मैं अभी भी। जो हो रहा है उस
ओके ओके, आपका नाम क्या है? सर दीपशिखा। दीपशिखा। ओके, और भी कोई है? बस 3 स्टूडेंट्स है जो नए आए बैच के अंदर। सर आई एम आल्सो न्यू। ओके ओके, क्या नाम है बेटा आपका? सर कविश चौधरी। क्या? कविश चौधरी। कविश चौधरी। कविश चौधरी। ओके ओके, तो कोई नहीं, मैं आपको आज ये चैप्टर तो रिव्यू कराना है, क्योंकि आज क्लास जो है वो डाउट सेशन है हमारा, प्लस जो हमें टॉपिक में प्रॉब्लम है इस चैप्टर के अंदर उसको भी समझेंगे, प्लस जो ये चैप्टर है इसको दोबारा से हम एक बार दोबारा से रिव्यू करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे अभी जो हो रहा है उसको देखते रहो, आप लोग समझते रहो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता के भी चलूँगा। आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया प्लास्टिक्स के बारे में बताया था। प्लास्टिक्स 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो वाइट एंड कलरलेस रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट रहते हैं, क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कलर्ड। कलर्ड कहाँ पे होंगे? जैसे कलर्ड जैसे फ्रूट लीव्स। यस यस यस, ठीक है। तो इसका मतलब है वहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो पिगमेंट कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं, उन्हीं को तो पिगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये पिगमेंट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा हूँ तो क्लोरोप्लास्ट को मैंने पिछली क्लास में आपको हल्का सा बताया था, शायद मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ये, कि जैसे एक क्लोरोप्लास्ट है हमारा, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। मैं इसलिए ये दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स भी है, इसलिए मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होती है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं बेटा अभी तक। तो जैसे जो एक क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट रहती है? ग्रेनम, ठीक है। ग्रेनम आप लोगों को पता है ग्रेनम होते हैं, जैसे ये ग्रेनम हो गए हमारे, यस सर। ये हो गए ग्रेनम। ये मैंने आपको ऑलमोस्ट कम से कम मैंने मे बी 100 टाइम्स सर डायग्राम बनाया था। डायग्राम पहले बहुत पहले बनाया। बेटा इसलिए बना रहा हूँ दोबारा, तो एक या दो बार बना नहीं चुके हैं। आंसर बहुत बार बना दी हमने डायग्राम। मैंने बोला ना कि हमने ये डायग्राम को हम 100 टाइम्स बना चुके होंगे, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स भी तो है ना यहाँ पे, समझ रहे हो? यस सर। तो उनको भी Yes, थोड़ा sir. देखना पड़ेगा, थोड़ा उनको भी क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे हमें क्लोरोप्लास्ट में, ये आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर का डायग्राम दिखा रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्या? ग्रेनम, ठीक है। इनको जो मैंने ग्रीन कलर में बनाया है इनको क्या बोलेंगे? ग्रेनम। मतलब एक सिंगुलर मतलब जो ये कंप्लीट है, ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ग्रेनम मतलब सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म हो गई ग्रेनम की, ठीक है। अब ये एक हो गया, मतलब मेरे वाले जो क्लोरोप्लास्ट का जो मेरा डायग्राम है उसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 ग्रेनम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूंगा कि भाई इसके अंदर जो ग्रेनम प्रेजेंट है वो एक से ज्यादा है, तो इन ग्रेनम के नाम क्या हो जाएंगे? हाइलोकॉइड्स। ग्रेना। ग्रेना, तो ग्रेना, ग्रेना ग्रेना। जो ग्रेना होगा वो प्लूरल हो जाएगा, है ना, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा में ग्रेनम को ग्रेना बोल सकते हैं हम, ठीक है। आपको पता है कि जो ये ग्रेनम है, भाई जिस बच्चों को नहीं आया होगा अभी तक अब समझ में आ जाएगा। जो ये ग्रेनम है, ये जो सिंगल है, एक सिंगल स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। क्या बोलते हैं इसको? थाइलाकोइड। थाइलाकोइड, ठीक है। इस थाइलाकोइड पे प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट क्लोरोफिल। यहाँ पे प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है? इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है?
इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ग्रीन पिगमेंट Pigment. फॉर द लीफ। इन पिगमेंट और फोटोसिंथेसिस में यूज ठीक है। इसके अंदर क्या रहते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो ये पिगमेंट होते हैं इनका काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करते हैं क्या, लाइट एनर्जी को, दे कन्वर्ट केमिकल लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। ठीक है जी। मतलब जो क्लोरोफिल होता है, मतलब क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है, थाइलाकोइड में। थाइलाकोइड कहाँ पे है, ग्रेनम में। और एक से ज्यादा ग्रेनम को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। ठीक है। तो जो थाइलाकोइड होता है उसके पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या मतलब है भाई, पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है। पिगमेंट्स का काम क्या होता है कि जो सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी जो मिलती है, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं मान के चल सकता हूँ यहाँ पे कि मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको डिटेल में, दोबारा से न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ ताकि उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा जागे, उनको भी मजा आए। ठीक है। ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट जो है, मान लेते हैं ये लीफ है हमारी। ठीक है। एक दोबारा से एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ये लीफ है हमारा। ठीक है। इस लीफ जो होता है, आपको पता है जो लीफ होता है या कोई भी ऑर्गन होता है या कोई भी टिश्यू होता है, वो बनता है किस चीज से, सेल से। इसका मतलब है यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, सेल्स होंगे यहाँ पे। यस ये सर। सेल्स। ठीक है। Yes, sir. मतलब वैसा आपको एक मतलब वैसा डायग्राम बता के दिखा रहा हूँ ताकि आप सिंपल वे में समझ सके। जो लीफ है ये बना किससे होगा, सेल से बना होगा, ये सेल्स। ठीक है। इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोफिल। अब समझ में आया। यस सर। और जो ये सन है, ठीक है, जो ये सन है, मान लेते हैं ये लाइट है यहाँ पे, ये सन है हमारा। ठीक है। अगर इस सन की जो रेडिएशन होगी, जो भी लाइट पड़ेगा, तो इस लीफ पे पड़ेगा। इस लीफ पे क्या, सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। इसका मतलब है जब जब लाइट पड़ेगी, ठीक है, जब लाइट पड़ेगी तो किस पे पड़ेगी, ये पड़ेगी ग्रेनम, ग्रेनम पे। ठीक है। ग्रेनम पे, ग्रेनम पे पड़ेगी लाइट, ये लाइट पड़ेगी ग्रेनम पे। ठीक है। ऐसे दिखा सकते हैं सभी पे। ठीक है। ये ग्रेनम पे पड़ेगी। ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का मतलब होता है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का काम क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन चलेगी ग्रेनम के अंदर, वो चलेगी लाइट की प्रेजेंस में, है ना। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगी, और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन चलने के बाद ये प्रोड्यूस कर लेंगे, बना लेंगे क्या, ATP प्लस NADPH2। ठीक है। ये क्या होता है, ATP और NADPH, ये होती है एनर्जी की फॉर्म। ठीक है। ये होती है एनर्जी की फॉर्म। अब क्या होता है कि लाइट की प्रेजेंस में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में हमने बना ली एनर्जी। एनर्जी बनने के बाद ये एनर्जी आ जाती है बाहर। मतलब बाहर कहाँ पे, ग्रेनम से बाहर निकल के आ जाती है यहाँ पे। जो ये आपको पता है, जो सेल होता है उसका जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे ही जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। ये बोलेंगे मैट्रिक्स। मतलब जो एनर्जी बनी है ATP एंड NADPH2, ये आ जाएगा बाहर, कहाँ पे, मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में आ जाने के बाद अब होगा क्या कि कि जो ये हमने लीफ बनाई थी, ये तो लीफ का काम क्या होता है, लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के थ्रू वो ले लेगा क्या, CO2 बाहर से। ठीक है। CO2 ले सकता है स्टोमेटा के थ्रू स्टोमेटा के थ्रू CO2 ले सकता है। ठीक है। और यहाँ से रूट के थ्रू, सर H2O वाटर। रूट के थ्रू क्या ले सकता है, वाटर ले सकता है।
है ना। इसका मतलब वाटर और CO2 कहाँ पहुंच सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। तो अगर मान लो कि यहाँ पे पहुंच गया वाटर प्लस CO2 पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमने ये एनर्जी थी हमारे पास, ये एनर्जी के साथ मिलके और ये बना लेंगे क्या, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज। ग्लूकोज बना लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है ग्लूकोज बन गया, इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और हमें इतना डिटेल बनाने की जरूरत है सर, पहले भी बनाया, इसमें बहुत छोटा सा बनाया था मैंने। बेटा इसलिए बताया ना कि बच्चा भी तो नया है ना, 3-4 बच्चे, तो उनको सर तो ख्याल रखना मैंने पड़ेगा पहले ना। भी बनाया ना सर, इसमें बस इतना ही बना दूं जितना आपने स्टार्टिंग में बस पार्ट्स। अरे मैंने जितना बनाया है बताया है, इतना इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो, अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। कि आपको पता है जो ये ग्रेनम है, ये जो ग्रेनम है ये काम कर रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। लाइट पड़ रही है तो काम हो रहा है, ठीक है। और जो ये वाला जो मैट्रिक्स के अंदर काम हो रहा है, ये वाला काम मैट्रिक्स के अंदर जो काम हो रहा है, इसको लाइट की जरूरत नहीं है, चाहे लाइट हो या ना हो, ये काम अपना बिना लाइट के भी कर सकता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है जी। तो जो लाइट की प्रेजेंस में अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है उसे लाइट रिएक्शन, जो विदाउट लाइट की प्रेजेंस में अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है दैट इज द डार्क रिएक्शन। तो दो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होगा जो ग्रेनम होते हैं वो आपस में अटैच्ड भी रहते हैं, यस सर, सर आपने बताया था, है ना, ऐसे करके अटैच्ड रहते हैं आपस में, है ना। सर जिससे वो अटैच रहते हैं वो पार्ट उसे क्या कहेंगे हम? आप बताओ क्या कहते हैं उन्हें। सर लेमेला। लेमिना, स्ट्रोमिया, ऐसे करके ये आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है। इससे भी अटैच रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं लेमेला। ओके जी, आपको क्लोरोप्लास्ट समझ में आया पूरा का पूरा। यस सर। सर जो सर। डार्क सर वो लाइट की प्रेजेंस में होगा ही नहीं। देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। लाइट तो अगर मान लेते हैं कि अभी 10 बजे मॉर्निंग के, ठीक है, यस सर। मॉर्निंग के 10 बजे हैं, ठीक है। अब 10 AM पे सुबह के टाइम लाइट पड़ी, इसने ATP बनाई, ठीक है। ATP बनाने के बाद यहाँ पे वाटर भी आ गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया होगा, ठीक है। ATP यहाँ पे मिला, लाइट तो अभी भी है, 10 बजे रहे हैं तो मतलब लाइट तो अभी Yes, भी sir. होगी उसके पास, है ना। तो अब चाहे लाइट हो या ना हो, इसको ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड करता है लाइट पे, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको लाइट की Yes. जरूरत नहीं है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। इसको अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है। यस सर। मैम सर हाँ, सर अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती? इसको डार्क समझ रिएक्शन, नहीं जो मैट्रिक्स में जो रिएक्शन चलती है ना, इसको। और सर जब किसको मतलब जब पड़ती है? ग्लूकोज बन रहा है तब उसे लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि सर लाइट की सर जरूरत क्यों नहीं जैसे पड़ती। रेस्पिरेशन होता रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लाइट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, मतलब यहाँ पे लाइट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनिशियल फेज में प्रोसेस को चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी कौन देता है हमें, पिगमेंट्स देते हैं। पिगमेंट्स कैसे देते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार दोबारा भी बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा थाइलाकोइड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, थाइलाकोइड है, ऐसे मान लेते हैं थाइलाकोइड है, ठीक है। इसको दोबारा से हटाते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये हमारा है ग्रेनम, ये है ग्रेनम, ठीक है। अगर मैं एक सिंगल की बात करूं, सिर्फ इसकी बात करूं, एक सिंगल की बात करूं मैं, थाइलाकॉइड। इसको हम क्या बोलेंगे, थाइलाकोइड बोलेंगे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल करेक्ट। ये मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ जाओ। ये है थाइलाकोइड हमारा, कौन से कलर से दिखाऊं, ये ठीक है।
ये हमारा एक सिंगल को हम बोलेंगे थाइलाकोइड। ठीक है, ये थाइलाकोइड है। सर ये रेड कलर का होता है? अरे नहीं यार, मैंने दिखाया आपको ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, खूबसूरत लगे, मनमोहक। ठीक है, मान के चलते थाइलाकोइड है हमारा। ठीक है, अब क्या होता है, इस थाइलाकोइड के अंदर दो सेंटर रहते हैं। तो दो सेंटर रहते हैं, मान लेते हैं एक सेंटर ये रहा येलो कलर में, और एक सेंटर ये रहा। दो सिस्टम रहते हैं, सेंटर नहीं, दो सिस्टम। ठीक है, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने PS2, इसको बोल दिया PS1। दो सेंटर हो गए मेरे पास। ठीक है, जो PS2 है, PS2 के पास प्रेजेंट रहते हैं पिगमेंट्स। ऐसे कर लेते हैं, ये हमारे पिगमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, जो मैंने ऑरेंज कलर में दिखाए हैं, ये ऑरेंज कलर में दिखाए मैंने, ये क्या हमारे पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स का मतलब है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे सन है हमारा। ठीक है, सन की जो लाइट है इस पे पड़ी। ठीक है, ये हमारे पिगमेंट्स हैं। ठीक है, अब क्या करें, जैसे लाइट पड़ी इन पे, ठीक है, तो ये एक्साइट हो गए, मतलब ये इन्होंने एनर्जी को स्टोर करा। स्टोर करने के बाद इन्होंने जो एनर्जी को इमिट किया, वो इमिट करा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो जो ये पिगमेंट्स है, इन्होंने बाहर, मतलब फोटो सिस्टम की साइड पे, जहाँ पे PS2 था, वहां पे बाहर की साइड छोड़ा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, ठीक है, फोटो सिस्टम की साइड पे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लाइट एनर्जी थी हमारी, जो सन से निकली है, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब ये होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है जो पूरा घूमेगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, PS1 में जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और ये बना देगा ATP प्लस NADPH2। ठीक है, और ये जो एनर्जी बनी है, ये एनर्जी यूज हो जाएगी वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके, ये एनर्जी की फॉर्म यूज होके और बना लेगी ग्लूकोज। कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर। भाई समझ में आ गया अब? तो सर इसका मतलब ये रिएक्शन होता है H2O प्लस CO2 प्लस ATP प्लस NADPH2। हाँ, सर मुझे ग्लूकोज। हाँ, एनर्जी की जरूरत सर पड़ती मुझे है। मैट्रिक्स समझ में नहीं आया था। मैट्रिक्स भाई खाली जगह को बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, यस सर, यस सर। ठीक है, ऐसे ही उस खाली स्पेस को, ग्रेनम के जो बाहर खाली स्पेस होता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। और सर आपने सर इलेक्ट्रॉन का केस क्या बताया था सर, वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? जैसे देखो, फोटो सिस्टम की साइड, PS का मतलब है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम ये आपको 11th क्लास में समझ में आएगा, बाकी 11th क्लास में समझ में आएगा बाकी आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो सर ये आपको समझ में आ गया ना पूरा? एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट को सर एक सर ये जो थाइलाकॉइड्स है, इसके अंदर जो पिगमेंट्स है, ये एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट को भेज रहा है, फिर वो बाहर भेज रहे हैं। हाँ, मतलब सारे जो पिगमेंट्स हमारे, वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं। देखो कहने का मतलब है, देखो और भी मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, पर ये टॉपिक नहीं है हमारा। फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये मान लेते हैं, ये हमारा है क्लोरोफिल A। सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए हो आप लोग। ये मान लेते हैं, ये हमारा है फोटो सिस्टम 2, PS2। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पिगमेंट्स। ये हमारा क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल A और ये हमारे बाकी जो है, यहाँ पे क्लोरोफिल A भी हो सकता है, क्लोरोफिल B भी हो सकता है, कैरोटिनॉइड्स भी पिगमेंट्स हो सकते हैं, मतलब ये बाकी पिगमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे सनलाइट की एनर्जी पड़ती है, ये सनलाइट है हमारी, सन है, ठीक है, जब इन पे एनर्जी स्प्लिट होती है, तो ये एनर्जी को स्टोर करके दूसरी की एनर्जी की साइड भेज देते हैं। मतलब एक पिगमेंट से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे पिगमेंट पे, ऐसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसे ट्रांसफ़र कर देते हैं।
फिर ये वाले आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली ये जो है, जो एनर्जी है, ये फाइनली ट्रांसफ़र होती है क्लोरोफिल ए पे, ठीक है, क्लोरोफिल ए पे। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो एक्साइट होकर इमिट कर देता है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है फोटो सिस्टम 1 पे। ये हमारा है फोटो सिस्टम 1, सॉरी सेकंड। सर तो वही अभी हो गया ना, मतलब मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन एनर्जी पास। जितना मैं आपको जितना मैं आपको डिटेल में कराता चला जाऊंगा उतने आपके क्वेश्चंस ना मतलब बढ़ते चले जाएंगे। तो आप जितना मैंने बताया उस चीज़ को समझो, और उससे ज़्यादा मत सीखो, मतलब अभी, है ना। ओके सर। यस तो सर। सर ये बनाए अब, ये यस पासिंग कर। सर। ये तो आपके नीचे वाला समझने बनाना के लिए जरूरी है, है। आपका मर्जी है भाई, आपको समझने के लिए है। मैंने बता दिया क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे, इस वजह से। ओके सर। एक्सक्यूज मी ये सर। आप, यस यस। सर मेरे को एक अनाउंस करना है। ये राजेंद्र सिंह के नाम से किन का आईडी है? सर लक्ष्मेंद्र यादव। अच्छा, लक्षेंद्र बेटा। ठीक है बेटा। वो दूसरा। ओके बेटा, थैंक यू। सर ये PS सेकंड से जाके PS1 में सेम प्रोसेस होता है? हाँ हाँ, मतलब ये फाइनली ये है कि थाइलाकोइड जो होता है, मतलब जो ग्रैनम होते हैं वो बनाते हैं ATP और NADPH को। आप बस इतना जानो, ठीक है। ओके सर। बाकी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, समझा दिया है आप लोगों की मतलब एक्सक्यूज इंटरेस्ट मी सर। बनाने के लिए। यस। सर हमारे फेज 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? चैप्टर 1 और? चैप्टर 2। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। यस ओके, सर। यस सर। ये ऊपर वाला नोट कर लिया ना आप लोगों यस ने। सर। यस सर। यस सर, सब कर लियो। यस ओके सर। ओके। तो अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, जो हमारा प्लास्टिड होता है, वो वाइट कलर का होता है। मतलब वाइट कलर का मतलब है कलरलेस होता है, क्योंकि वाइट जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। वो होता है कलरलेस, ठीक है। तो इसके अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जो प्लास्टिड्स होते हैं, वो 3 टाइप की होती है प्लास्टिड्स, ठीक है। जैसे 3 टाइप की कौन कौन सी होती है? जैसे फर्स्ट, एमिलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, एलेयोप्लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, अमेलोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड है टायोप्लास्ट, ठीक है। एंड जो थर्ड है हमारे पास, वो है प्रोटीनोप्लास्ट। सर ये सब सर प्लास्टिड के टाइप है? यस, मतलब ये ल्यूकोप्लास्ट के मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये 3 टाइप का है, एमेलोप्लास्ट, एटियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। देखो नाम से ही पता लग रहा है लास्ट वाला, तो इसका यस मतलब सर, है, प्रोटीन। हाँ, इसका मतलब है इसके अंदर क्या स्टोर होता होगा? प्रोटीन। ये प्रोटीन। स्टोर करते हैं सर प्रोटीन, अमीनो एसिड। ठीक है। हाँ, प्रोटीन जो बना होता है वो अमीनो एसिड से ही बना होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो एटियोप्लास्ट है वो ऑयल्स। स्टोर करता है फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑयल्स। और या फिर ऑयल्स के बारे में आप बोल सकते हो, ऑयल्स भी। और एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? देखो नाम से ही पता लग रहा है, एमाइलो मतलब स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च मॉलिक्यूल। बिल्कुल चार्ज। बिल्कुल। तो ये स्टोर करता है ये तो स्टार्च बोल लो या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल लो, है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एच को हटा देना, एच नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है भैया। तीनों टाइप के पता लग गया आपको? यस सर। यस ओके सर। ओके। यस सर। अरे अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, समझदार हो गए आप लोग। बेटा आगे बढ़े। ऋषित कुमार के नाम से किन की आईडी है? बेटा ऋषित कुमार। बता दो भाई, किसकी आईडी है ये? ऋषित कुमार। बेटा अपना नाम बता दो। बता दो भाई।
सर किसी ने उसको म्यूट कर दिया, वो एकदम बोला किसी ने म्यूट कर दिया। ऋषित कुमार बेटा अपनी आईडी बता दो एक बार, किस नाम से आपका स्टूडेंट नेम? उसका माइक ऑन दिख रहा है, बोल नहीं पा रहा शायद। बता दो भाई। सर आप उन्हें चैट में कह दीजिए ना, चैट में लिखते हैं। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो बोलना बता देना। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा अपना टॉपिक के साइड। नेक्स्ट एंड सर लास्ट जो टॉपिक है जो हमारे प्रोटीनोप्लास्ट, सर प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर करते प्रोटीन और अमीनो एसिड्स ना, मतलब और ओर वाला और। अरे प्रोटीन जो होता है मैडम, प्रोटीन जो होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, ए का मतलब अमीनो एसिड। ठीक है, या तो आप अमीनो एसिड बोल लो या फिर प्रोटीन बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, ओके सर। ओके सर वैसे मैं बॉय हूँ, गर्ल नहीं हूँ, आपने मैडम बोला। ओके, आपकी आवाज़ ही गर्ल्स जैसी लग रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर माइक इश्यूज है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? सत्यम गोयल सर। सत्यम गोयल। ओके जी, सत्यम सत्य बोलते ओके हैं। बेटा, थैंक यू। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम वैक्यूल, लास्ट जो टॉपिक है हमारा, लास्ट जो टॉपिक है वैक्यूल। आपको पता है वैक्यूल होता क्या है? यस सर, एम्प्टी स्पेस। यस सर, पता है सर। जिनमें सर केमिकल कंपाउंड्स रखे जाते हैं। सर नॉन साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है सर, जिसमें वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। एक एक करके बताओ। एम्प्टी स्पेसेस होते हैं बताओ वैक्यूल होता सर। क्या है? सर एम्प्टी स्पेस, नॉन साइटोप्लाज्मिक रीजन। सर they are एम्प्टी empty बैग्स spaces that स्टोरेज बिन, एम्प्टी स्पेस होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल का फूड एंटर सर एम्प्टी स्पेस, अरे 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 स्टोरेज बिन। ऐसे Sir, नहीं they बोलना are होता large in the plant cells. Present in एक करके यार। plant cells which Sir, contain they are Yes, sir, large in the because plant cells. plants only have present in plant cell, not chemical present in reaction animal going there. That's why they have. मजे ले रहे हो आप लोग हैं, एक साथ सर बोल रहे हो, एम्प्टी समझ में आएगा स्पेसेस, नहीं, कुछ भी बोल दो, है ना। सर एम्प्टी Sir, नहीं they सर, are नहीं सही empty बोल रहे हैं। spaces in the चाहे तो cells. रिकॉर्ड देख लेना सर। अच्छा, चाहे रिकॉर्ड देख लूँ मैं आपका है। यस सर, सही सब बोला है। वैक्यूल वो होता है, सब वैक्यूल वो होते हैं सेल में जो एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जिससे सर कि एम्प्टी स्पेसेस सेल होते हैं। फूड को ट्रैप कर सके। Sir, these are empty spaces in the cells where the cell can store waste and other products and excess of water also, and it is large in the plant cells. It is small in the animal cells. and sir it is made up of water plus salt dissolved in किसने डिस्कवर किया वैक्यूल को? सर लीवेनहॉक। एंटोन वॉन एंटोन वैन लीeuwenhoek। वैक्यूल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन लीeuwenhoek। एंटोन वॉन यस, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। हुक। ठीक है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया। भाई इसने एक और चीज डिस्कवर की थी ना, लीeuwenhoek ने क्या डिस्कवर किया था? और लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, पॉन्ड वाटर लिविंग सेल एंड पॉन्ड। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बैक्टीरिया बिल्कुल। बैक्टीरिया भी डिस्कवर किया इसने, बैक्टीरिया भी डिस्कवर किया। RBCs, Analyze करेंगे तो पता लगेगा। RBCs, ठीक है, RBCs. जो वैक्यूल्स सर उन्होंने स्मॉलेस्ट माइक्रोन के साइज का सेल भी डिस्कवर किया था। हाँ हाँ, जो लीeuwenhoek था उसने, आपको पता है डिस्कवर क्या किया था ने, बैक्टीरिया भी डिस्कवर किया था, है ना। यस सर। तो इसने बैक्टीरिया के अंदर ही डिस्कवर किया क्या, वैक्यूल्स को, फर्स्ट टाइम। ठीक है,
मतलब इसने अलग से नहीं खोजा बैक्टीरिया को, जब उसको इसने डिस्कवर किया होगा, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसने खोजे होंगे या फिर ढूंढे होंगे, तो इसको एक ये भी स्पेस दिखाई दी है जिसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं आज के टाइम पे। तो सर लाइक बैक्टीरिया का वर्चाओ ने एक ही काम किया था, उसको इतने सारे चीज में Yes, sir. अचीवमेंट पे। बिल्कुल Mary बिल्कुल Jane and ऐसे ही antigen. हाँ हाँ सर ये चीज पूछनी थी कि सर वैक्यूल जो होते हैं ऑलमोस्ट हर सेल में होता है, लेकिन क्या ये वायरसेस में भी होता है वैक्यूल? नहीं, वायरस वायरस में में कैसे हो जाएंगे? वायरस में तो एक ही चीज, दो ही चीज होती है। वायरस के अंदर क्या होता है? सर एक तो प्रोटीन होता है। सर वायरस वायरस के अंदर क्या होता स्पेशल है? केस है ना। न्यूक्लियस। प्रोटीन प्लस सर वायरस को तो सेल थ्योरी में लेते ही नहीं है ना। न्यूक्लिक एसिड, बस दो ही चीज होती है ना इसके अंदर। वायरस के अंदर क्या होता है? प्रोटीन मेम्ब्रेन भी नहीं काम ही इसका बस मल्टीप्लाई होना होता है, आरएनए डाल देता है, फिर उसके बाद इसका काम नहीं होता, बस मल्टीप्लाई। सुन लो सर वो बात, एक हाँ, लिंकेज होता है नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बीच का। नहीं, लिंकेज वो नहीं होता। लिंकेज होता है, क्या होता है लिंकेज? यूग्लिना होता है। यूग्लिना होता है लिंकेज Okay, बिटवीन sir. द प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। तो जो वायरस होता है वो बना किस चीज से होता है? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ठीक है। वायरस के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। ठीक है। तो ये इसका वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। अभी बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल को जो डिस्कवर किया वो ल्यूवेन हुक ने किया है। बैक्टीरिया को जब इसने डिस्कवर किया था उसके अंदर ही वैक्यूल को डिस्कवर किया ने। जो वैक्यूल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ठीक है। वैक्यूल इज एक्सक्यूज मी सर, यस ये रिचित करके जिनकी आईडी है वो अपना नाम बता दे एक बार बच्चे। बाउंड ऋषित। ऑर्गेनल होता है। हाँ भाई बता दो यार, जल्दी जल्दी खत्म करो, बता दो। ऋषित कुमार, बेटा अपना नाम बताओ। सर उन्होंने चैट में डाल दिया। Yes, sir. Chat में डाल दो। यस सर, वानी लिखा है। वानी। वानी। ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है। जो वैक्यूल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ठीक है। तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। अगर मैं इसकी फोटो बनाऊं, फोटो कैसे बना सकते हैं वैक्यूल की फोटो? सर वो तो एम्प्टी स्पेस होता है उसको। सर हाँ सर। अरे सर एक सर्कल यस जैसा सर, पैच प्लांट भी सेल बना है तो सकते बड़ा सा बना देना चाहिए, और एनिमल सेल है तो छोटा सा स्पेस। जो मैं बता रहा हैं। हूँ, स्फेरिकल बना सकते हैं, स्फेरिकल बड़ा हाँ सा। मतलब शेप नहीं होती इसकी, कुछ भी डेफिनेट शेप नहीं होती। तो अभी तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा आपको। ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा बनाता, खूबसूरत सा। अरे अरे अरे, बस सूरज बन गया। ठीक है, ये बन गया। ये वैक्यूल है आपका। ठीक है। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। जो मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। ठीक है। सर इसका मतलब इसकी मेम्ब्रेन भी प्लास्टिड होती है। प्लास्टिड कैसे? सर टोनोप्लास्ट तो प्लास्टिड हुआ ना, लास्ट में प्लास्ट लिखा हुआ है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है बेटा। टोनोप्लास्ट वो होते हैं जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में, फंक्शंस भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। अभी इतना जानो, जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और जो ये वैक्यूल होता है, इसके अंदर का जो स्पेस होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? सेल सैप। सेल सैप। सेल सैप। टोनोप्लाज्म। सेल सैप प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। तो अब क्या है कि इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन ऑफ द प्रोवाइड वैक्यूल। स्टर्जिडिटी और रिजिडिटी टू प्लांट। हाँ, तो फंक्शन जो होता है इसका, एक तो होता है ये फंक्शन बोल लो या फिर स्टोरिंग का, और इसका स्ट्रक्चर बोल देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सर सेल सैप जो उसके अंदर की जगह होती है। क्या चीज?
सेल सब क्या होता है अभी आपने तो बताया? बिल्कुल 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 जो उसके अंदर का स्पेस होता है ना उसको सेल सेप जानते हैं, जो भी एम्प्टी प्रेजेंट रहता है। स्पेस ना सर? ओके सेल सर। सैप, सर सेल सर सैप ना? सर यस यस स्पेस सैप। के या फिर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसके अंदर? देखो सैप का मतलब होता है यार, सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स को मिला के हम सैप बोल देते हैं, ठीक है। यस सर। एनिमल सेल सेप होता ही नहीं तो फिर सैप क्या होता है? सैप एक्चुअली में वाटर प्लस मिनरल्स को मिला के हम एक सैप बना लेते हैं, ठीक है। सैप्स होते हैं, ठीक है, इनका मिक्सचर को हम सैप यस बोल देते यस हैं। सर। आप ये पढ़ोगे 11th क्लास में यार, जल्दी सीखने की मत किया करो। तो सर बायो में ना? 11 कुछ बातें बात की अच्छी रहती हैं, है ना। तो अभी बात करते सर हैं फिर फंक्शन एंड एनिमल सेल नहीं स्ट्रक्चर। होते। सुन लो यार, सुन लो मेरी बात भी तो सुन लो, ठीक है। मेरी बात भी सुन लो आप लोग। जो वैक्यूल होता है, जो उसका स्ट्रक्चर जो फंक्शन होता है, उसका काम क्या होता है? स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब, है ना। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ये स्टोरेज सैक लाइक होता है ये, ठीक है। स्टोरेज सैक लाइक, सैक क्या होता है? थैला लाइक, है ना। सैक को क्या बोल सकते हैं हम? सर बस तो ये था। हाँ। तो जो इसके अंदर स्टोरेज होता है, जो इसके अंदर वैक्यूल के अंदर जो भी स्टोर होता है, इट मे बी इट मे बी लिक्विड और सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है सेल्स आपके अंदर, वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। हमें नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन हाँ दोनों चीज़ मे बी, अगर मे बी लगा दिया तो दोनों चीज़ हो सकता है, ठीक है। अगर मैं प्लांट अगर मैं प्लांट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्लांट की बात करूं, इन प्लांट सेल जो हमारी एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट दी है प्लांट सेल के ऊपर, वो स्टेटमेंट ये है कि जो वैक्यूल होता है ये ऑक्यूपाई करता है 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, है ना। तो जो वैक्यूल यस होता सर। है, यस सर। जिसको सो हम सर सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं एक सेल बनाता हूँ, सर जैसे आपने ये प्लांट, सेंट्रल वैक्यूल लिखा है, सेंट्रल वैक्यूल। हाँ सेंट्रल वैक्यूल क्यों लिखा है वो भी सुन लो, मैंने सेंट्रल वैक्यूल क्यों लिखा ये भी सुन लो अब, ठीक है। एक बार सुन लो मेरी बात। मान लेते हैं ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये मैंने बना दिया प्लांट सेल, ऐसे मान के चलते प्लांट सेल बना दिया भाई हमने, ठीक है। तो जो ये प्लांट सेल है, यहाँ पे जो वैक्यूल प्रेजेंट है, स्टोरेज के बाद क्या लिखा है? क्या चीज़? स्टोरेज के बाद स्टोरेज सर फिर सैक। तो ये आपने ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ये सिर्फ एनिमल सेल के लिए है, ये सारे वैक्यूल्स के लिए ये वो है एलिजिबल? ये सारे वैक्यूल्स के लिए है, बस एनिमल सेल्स में स्टोर ये टेम्परेरी रहते हैं और जो बाकी में होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। फर्क ओके इतना सर। है दोनों में, ज़्यादा फर्क नहीं इन दोनों में, ठीक है। बट फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम ही रहता है इनका, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट सेल। मैंने इनको सेंट्रल वैक्यूल क्यों बोला? सेंट्रल वैक्यूल मतलब सेंट्रल ही क्यों बोला? क्योंकि जो प्लांट सेल होता है ना, उसके अंदर ये ऑक्यूपाई करते हैं 50 to 90% स्पेस। मतलब मान लेते हैं कि 100% स्पेस है इसके अंदर, 100% स्पेस है, ठीक है। और 100% स्पेस है, तो उसमें से 90% तक स्पेस को ये सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई कर देते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर जितना भी एरिया कवर अप कर रहा है ये पूरा ये सारा का सारा वैक्यूल ही है, ठीक है, ये वैक्यूल ही है। और यहाँ पे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे बाकी चीज़ें प्रेजेंट है। तो इसलिए हम इसे सेंट्रल वैक्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये हमारा क्या न्यूक्लियस हो गया, प्लांट सेल के अंदर तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसको सेंट्रल वैक्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है जी। इतना समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। यस। तो यस सर। ठीक है, देखो, जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल वैक्यूल प्रेजेंट, ठीक है भाई। नए बच्चे सुन ले, प्रेजेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ और एब्सेंट को ऐसे भी लिख देता हूँ कभी कभी, विद को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
और विदाउट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सर जो विद और विदाउट आज पता चला। हाँ मैं लिखता नहीं हूँ ना, आप लोगों को Yes, sir. कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन कभी बाई चांस मैं फ्लो में लिख जाऊँ, आप पूछो भी ना, बाद में आप लोग बोलो कि यार ये मैथमेटिकली लैंग्वेज कहाँ से आ गई, बार वगैरह है सी के ऊपर, तो इसलिए बता दिया मैंने। जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल प्रेजेंट इन बोथ, प्रेजेंट इन बोथ का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट इन बोथ का मतलब है कि ये दोनों में प्लांट सेल दोनों में, प्लांट सेल एंड एनिमल, एनिमल एज वेल एज प्लांट Yes, सेल। in Animalia and Plantae. बिल्कुल बिल्कुल, अरे शाबाश, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आपने। बट फर्क इतना है कि जो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो थोड़ा स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल होता है। जो प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होता है वो लार्ज साइज का होता है। अभी मैंने बताया ना कि भाई जो प्लांट सेल होता है उसका जो वैक्यूल होता है वो 50 to 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है, रखता नहीं रखता है, ठीक है। तो एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है और जो प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है। एनिमल जो सेल का जो वैक्यूल होता है वो टेम्पररी होता है, टेम्पोररी होता है, ठीक है। और जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो परमानेंट रहता है, हमेशा परमानेंट रहता है। अगर देखो टेम्पररी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टेम्पररी का मतलब कोई समझाएगा मुझे? मान लेते हैं कि ये एनिमल सेल है, ठीक है, ये एनिमल सेल है और मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज आया यहाँ पे, मतलब फूड आया इसके पास, एनिमल सेल के पास फूड आया, ये सेल है, एनिमल सेल है, एनिमल सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेल को नीड है 20% उसकी ग्लूकोज की एनर्जी की नीड है, 20% ग्लूकोज की नीड है। Yes sir, I can define. ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज आ गया, यहाँ पे ग्लूकोज आ गया 40% ग्लूकोज आ गया मान लेते हैं, ठीक है। इसके पास जो डिलीवरी हुई है वो एक्स्ट्रा हो गई है, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज लिया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे 20% तो इस सेल ने यूटिलाइज कर लिया, 20% ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया, ठीक है। जो बाकी 20% बचा वो स्टोर हो गया वैक्यूल की फॉर्म में, वैक्यूल की फॉर्म में वो स्टोर हो गया। समझ में आया? यस सर, समझ आ गया। ओके सर। सर जैसे इवोल्यूशन के कारण से पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी अब उनकी नहीं पड़ती, वैसे एनिमल सेल को अब वैक्यूल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी अब प्लांट सेल्स को पड़ती है। भाई इस चीज़ को ऐसे भी समझा जा सकता है कि अब आप मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 तो आज के ज़माने में कुछ नहीं है, थोड़ा बढ़ा देते हैं रेंज। सर मुझे समझ नहीं आया ये। सर 500। आपको समझ में नहीं आया? 1000। सर यहाँ पे फिर इसमें थर्ड पॉइंट समझ नहीं आया पूरा। सुन लो नलाई को, सुन लो मेरी बात भी सुन लो। देखो मान लेते हैं आपके पास 2000 रुपीज़ है, आजकल 2000 का नोट चल रहा है तो 2000 ले लेते हैं, ठीक है। आपका जो आपको जो स्पेंड करना है, खर्च करना है, वो आपको 500 तक खर्च करना है, तो आप 1500 रुपये का क्या करोगे? फेंक दोगे, दोस्तों को वैक्यूल बना लेंगे सर, पर्स में रख लेंगे, स्टोर करके रख लेंगे, जैसे वैक्यूल रख लेते सर सेव कर लेंगे, स्टोर करके स्टोर रखोगे ना, कर लेंगे वैक्यूल की तरह। स्टोर करके रखोगे ना, इसे वक्त आने पे खर्च कर लोगे, है ना, वक्त आने पे इसे खर्च कर लोगे। तो जो स्टोर हुआ है ये वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर कर लिया आपने, मतलब आपने पॉकेट में, मतलब जो वॉलेट वगैरह आप रखते होंगे या कोई भी जो क्या बोलते हो यार, पिगी बैग जो भी बोलते हो आप लोग, उसको आप वैक्यूल की तरह ले सकते हो। ये वैक्यूल है हमारा, है ना। तो एनिमल के ऊपर मैंने डिफाइन किया है, वैक्यूल करता है ऐसे, मतलब वैक्यूल करता है, मतलब स्टोर करके फिर मतलब बाद में यूज कर देता है वो। हाँ यूज कर देते हैं उसको हम, ठीक है। सर ये जो आपने सेल बनाया सर, लेकिन उसके पास हर वक्त इतना मटेरियल होता है क्या? हर वक्त उसका एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है? बिल्कुल बिल्कुल रह सकता है। सर जो वैक्यूल पहले से प्रेजेंट थे वो, क्या चीज? सर जो वैक्यूल पहले से प्रेजेंट थे, अगर मान लेते हैं कि इसे 20% फूड की जरूरत है, पहले से ही वैक्यूल है यहाँ पे, तो ये 20% ले लेगा ना, यहीं से ले लेगा, बाहर से को लेगा फिर ये, है ना। अगर ये बाहर से भी, जो बाहर से भी आता है इसके पास, तो उसको स्टोर करके रख लेगा, ठीक है।
सर बेसिकली है तो वैक्यूल ही ना, बस वैक्यूल में हाँ ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है। हाँ हाँ सर हाँ। मतलब जो भी ठीक है, एक्सेस है आगे उसका वो आगे वैक्यूल बढ़ते बन हैं। जाएगा। अरे इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक था ये, आपने तो बड़ा बना दिया इसको किस चीज़ के। देखो नलाइको, ये एनिमल सेल क्या है, स्मॉल होता है, टेम्परेरी होता है, और ये स्टोरेज करता है। स्टोरेज करता है किस किस चीज़ों की स्टोरेज करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, इनको भी ये स्टोरेज कर सकता है। जो प्लांट सेल होता है इसके अंदर जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज होती है, वो क्या क्या होता है, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया जिसको ए से भी लिख सकते हैं, और शुगर हो गया, ठीक है, शुगर जैसे स्टार्च की फॉर्म हो गई, स्टार्च वगैरह, ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया। तो इन सब चीज़ों को वो स्टोर करके रख सकता है। और ऑल्सो प्लांट के अंदर वैक्यूल बड़ा होने का एक और रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है वो लार्ज इन साइज होता है, ठीक है। जो वैक्यूल मैंने बनाया आपको, ये वैक्यूल जो बनाया मैंने आपको, ये वैक्यूल है लार्ज इन साइज। यस सर। लार्ज इन साइज है, ठीक है। एक तो वैक्यूल बड़ा है, और बड़ा होगा तो सेंट्रली लोकेटेड हो जाएगा अपना आप, इसलिए उसका नाम हो जाएगा सेंट्रल वैक्यूल। प्लस जो वैक्यूल, जो ये वैक्यूल होता है, ये हेल्प भी करता है, हेल्प इन टर्जिडिटी। हाँ, मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी भी लिख सकते हैं, टर्जिडिटी एंड Of cell. रिजिडिटी ऑफ सेल। ऑफ सेल, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन हो गया इसका, कि जो वैक्यूल होता है लार्ज इन साइज सेल में इसलिए भी होता है क्योंकि ये मेंटेन करके रखता है टर्जिडिटी मींस रिजिडिटी। नहीं, टर्जिडिटी रिजिडिटी अलग अलग होता है, देखो मैं बताता हूँ। टर्जिडिटी ये लिख लिया ना ऊपर वाला जो मैंने अभी लिखवाया है। यस सर। सर नीचे शुगर स्टार्च के बाद क्या था, दो अरे लाइन? ये जो लाइन लिखवाई वो तो लिख लिया हो ना आपने। यस सर। ओके ओके, मैं बताता हूँ टर्जिडिटी होता क्या है। ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन। अरे रुक जाओ, देखो टर्जिडिटी होता क्या है। मान लेते हैं कि ये सेल है, ठीक है, ये खूबसूरत से बनाएंगे सेल भी। ओहो, बिल्कुल ये सेल है हमारा, ठीक है। तो ये सेल है, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल दो, बात एक ही है। और प्लांट की सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है, तो ये सेल वॉल है इसकी, ठीक है, ये सेल वॉल मान के चलते हैं, ये सेल वॉल हो गई प्लांट की। प्लांट की सेल वॉल किससे किससे बनी होती है? हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सेलुलोज। सेलुलोज एंड लिग्निन। लिग्निन। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब Sir, आप लोग, pectin, lignin, cellulose, hemicellulose. ठीक है। देखो मान लेते हैं कि ये Yes, सेल sir. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और ये हमारा वैक्यूल होगा अंदर की साइड, मान के चलते हैं ना। तो ठीक है, और होगा क्या कि अगर ये सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगा, ठीक है, तो जो सेल का साइज होगा ना वो कम हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज हो सकता है अगर ये वैक्यूल यहाँ पे एब्सेंट हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो वैक्यूल होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सर मतलब टर्जिडिटी उसका स्पेस बढ़ा देता है। हाँ, मतलब मेंटेन करके रखता है। मान लेते हैं ये वैक्यूल हो गया, ठीक है, तो इसका स्पेस बढ़ गया है, तो जो फोर्स होगा, जो अंदर से जो फोर्स लगी होगी वो बाहर की साइड लग रही होगी, इधर की साइड फोर्स लग रही होगी। तो इसकी वजह से जो सेल का जो साइज है, शेप है, वो मेंटेन रहता है, मतलब डिक्रीज नहीं होता। डिक्रीज हो गया तो सेल डैमेज होने का खतरा हो सकता है, सेल मतलब टूट सकता है, ब्रस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सेल, जो ये वैक्यूल होता है, जो ये वैक्यूल है, ये इसको मेंटेन करके रखता है, मतलब जो ये फोर्स लगा रहा है
ठीक है। जो जो बाहर से जो फोर्स लग रही है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये मेंटेन कर रही है टर्जिडिटी, मतलब सेल का शेप और साइज को मेंटेन करके रख रहा है। ओके सर इसकी वजह से ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक प्लांट सेल फटता नहीं है ना? हाँ, नहीं ऐसा, हाँ मतलब कह सकते हो आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जब तक वैक्यूल रहता है तब तक ये मेंटेन करके रखते हैं। जब वैक्यूल ही मतलब नहीं होगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो प्लांट जो सेल होगी वो भी डिस्ट्रॉय होने की ताकत कोलैप्स कोलैप्स कर जाएगी। सर टच मी नॉट प्लांट कैसे होता है सर? उसमें भी तो वैक्यूल्स होती होंगी। होते हैं छुई मुई प्लांट जिसको बोलते हैं, टच मी नॉट यही है ना, छुई मुई, यस मिमोसा। सर। Yes, sir. Mimosa plant. मिमोसा बोलते हैं ना उसको। Yes, sir. यस सर। बस यस यस कर रहे हो, बोलते भी है, कंफर्म बताओ। ये बोटेनिकल नेम है इसका। यस सर, Yes, मिमोसा। sir. ठीक है, बोटेनिकल me नेम है not. इसका टच मी नॉट प्लांट का, जैसे हम छुई मुई बोलते हैं, है ना, छुई मुई मुई प्लांट। ओके, बॉटेनिकल मतलब साइंटिफिक। यस यस साइंटिफिक। सर इसका मतलब क्या है? किसका? सर सुई मूवी का सर मतलब? मिमोसा पुदिका इसका नाम है, PUDIC है। यस 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 यस, मिमोसा होता है ना। यस सर। ओके, देखो फंक्शन देखते हैं इसके यार, वैक्यूल के, जल्दी क्लास ओवर करते हैं, फंक्शन देखते हैं इसके। देखो फंक्शंस कैसे, देखो सिंपल है, जैसे मैं अमीबा, अमीबा देखा आपने? यस सर। यस सर। अमीबा पाला है कभी? सर डेंगू में देखा है। सर ये आप मैंने मिमोसा सर सर पाला मतलब? पाला वन. सर नहीं पाला सर। सर पाला मतलब? सर वो तो बैक्टीरिया। डॉग को पालते हैं ना ऐसे, अमीबा पाला है कभी आपने? ये आप नो सर। फीचर्स बता रहे हो ना? नहीं सर। वैक्यूल ऐसे की अमीबा होता है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत हो, ठीक है। ऐसे अमीबा है, ठीक है, अमीबा के अंदर ये वैक्यूल प्रेजेंट है, ये रहा आपका वैक्यूल, ये मान के चलते हैं ये वैक्यूल, ये रहा वैक्यूल, ये है वैक्यूल। सर वैसे जो अमीबा को लैब में रखते होंगे तो सर कहाँ रखते हैं? क्योंकि उनके तो बड़े छोटे छोटे तो निकल जाएंगे। रख लेते हैं यार, बहुत जुगाड़ होते हैं उनके पास, जार वगैरह बहुत होते हैं उनके पास यार, है नहीं? यस। और वैसे भी ना इनको स्टोर नहीं किया जाता, अमीबा वगैरह जो होते हैं, ये एक तो ये ना, अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, आपको पता है? सर मिल जाते होंगे तो शायद। ठीक है, और दूसरी बात है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि लिविंग जो होता है ना, जो लिविंग होता है, ऐसा नहीं है, लिविंग जो होता है ज़रूरी नहीं है कि लिविंग उसी को बोलेंगे जिसके अंदर ग्रोथ हो और रिप्रोडक्शन हो, ठीक है ना। तो सर इसमें मेटाबॉलिज्म होना मेन है तो होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो देखो मान लो कि अभी चलो मैं टॉपिक आपने छेड़ दिया तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे लिविंग, जैसे अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है कि जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो एक सेल से दो सेल में टूट जाता है, आपको पता है ना ये बात? यस सर. बाइनरी फिशन। बाइंड डिफ्यूजन. सर बाइनरी फिशन से धीरे-धीरे वो कार्योकाइनेसिस ठीक है, बाइनरी फिशन होता है, मैंने मान लिया। ये जो होता है, जो फिशन होता है बहुत टाइप के होते हैं, फिशन भी, ठीक है, बाइनरी होता है, मल्टीपल होता है ना, तो यस सर, मल्टीपल फिशन भी. ठीक है, इसके हम डिस्कशन नहीं कर रहे, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जो ये आपको अमीबा दिखाई दे रहा है, ये जब रिप्रोडक्शन करता है तो एक से दो सेल में टूट जाता है, तो हम इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जब ग्रोथ होता है, ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ, किसी चीज़ को ग्रोथ कब होती है? ग्रोथ होने का मतलब है कि इंक्रीज इन मास ऑफ या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो। यस सर। ठीक है, नंबर ऑफ सेल हो, तो इसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है। दो सिग्निफिकेंट फीचर होती है ग्रोथ की, ये तो मास में बढ़ना या सेल के नंबर में बढ़ना, ठीक है।
ये मास में भी बढ़ता है और रिप्रोडक्शन करता है तो सेल में टूट जाता है। इसी को आप ग्रोथ बोल सकते हो और इसी को आप रिप्रोडक्शन बोल सकते हो, ठीक है। इसी को आप ग्रोथ बोल लो, इसी को आप रिप्रोडक्शन बोल लो, बात एक ही है। तो इसलिए जो ग्रोथ होता है और जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिग्निफिकेंट फीचर नहीं होता किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको अमीबा को छोड़ के। आपने वो हनी बी देखी, हनी बी? यस सर। यस सर। यस सर। यस पाली, सर। हनी बी पाली है? नो सर। नो सर। सर हनी ऐसी बी के दो चीजें क्यों पालेंगे? सर वो काट लेती है। अपने अपने भाई अपने अपने स्टाइल है जीने के, क्या पता किसी बच्चे ने पाल रखी हो, है ना। शहद लेता हो बच्चा हो, है नहीं? सर उसमें भी अमीबा होता है? अरे सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। देखो जो हनी बी होता है उसके अंदर भी दो फीचर होते हैं। हनी बी दो टाइप की होती है, एक तो क्यून होती है और एक कौन सी होती है, ड्रोन, ड्रोन। है ना। ड्रोन। क्यून जो होती है वो यस फीमेल सर, होती है, ड्रोन क्वीन जो हेड होते हैं वो होती मेल है। होते हैं। ड्रोन जो होते हैं वो मेल होते हैं, है ना। यस सर। यस सर। सर जो है ना? मेल होते हैं वो लेबर भी होते हैं वहाँ पर। क्या होते हैं? सर आपने ड्रोन के साइड लेबर में क्या लेबर लिखा है? सर, मैन वहाँ पे लेबर होते हैं। समझा नहीं मैं, क्या बोलो लीवर, क्या बोलो लीवर, क्या है लीवर? सर वो लेबर होते हैं, वो काम करते हैं, सर मतलब लेबर, उनके काम झुंड करने होता है। वाले। अच्छा 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 अच्छा, लेबर। हाँ हाँ। ड्रोन वहाँ पर सर काम करते हैं सारा, और क्वीन हम्म वहाँ की रानी होती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर आपने ड्रोन के ये साइन लिखा है क्या साइड में, जो आपने ब्रैकेट में बनाया है? अरे फीमेल को हम ऐसे नहीं दिखाते हैं, क्वीन फीमेल है, यस सर, यस सर, रानी यस यस सर। फीमेल या को साइन ऐसे होता है। शो करते हैं यहाँ और पे मेल को कैसे शो फीमेल करते हैं? कर रहा है। इस टाइप से शो करते हैं, करते नहीं करते हैं? एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ सर। रानी है या यस फिर सर। क्वीन, यहाँ पे फीमेल मतलब फीमेल हनी बीज को डिनोट करता है। अरे मैं हनी बी को, इसलिए मैंने हनी बी को डिनोट किया ताकि आप समझ जाओ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीज सर की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब फीमेल हनी बी को डिनोट करता है, ऐसा नहीं है रानी बिल्कुल वानी बिल्कुल को डिनोट नहीं करता। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। अरे हनी हनी बीज का मतलब क्या होता है, या तो क्यून होगी या ड्रोन होंगे। हनी इसलिए बोलती है क्योंकि ये क्या बनाते हैं, शहद बनाते हैं, है नहीं। यस सर। यस सर। देखो उनमें से ना हनी हनी बी में से भी एक जना ना इनफर्टाइल होता है, ठीक है। मतलब जो जो ये ड्रोन होते हैं, ये जो ड्रोन होते हैं ये फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल होते हैं, ठीक है। जो क्यून होती है इनमें से भी दो इनकी प्रजाति होती है, स्पीसीज होती है, दो स्पीसीज होती है इनकी। स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 को डिनोट करते हैं इनको। तो कुछ स्पीसीज होती है जो फर्टाइल होती है, कुछ स्पीसीज होती है जो इनफर्टाइल होती है, ठीक है। लेकिन जो ड्रोन होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तो होता क्या है कि जो, अब देखो इनफर्टाइल है ना। इनफर्टाइल का मतलब है आगे वो अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे वो क्या ये लिविंग नहीं है क्या? ये लिविंग भी तो है ना, लिविंग है ना। यस सर। यस लेकिन सर। सर वो बच्चे कैसे होंगे? हाँ, जैसे वो खच्चर उनकी नहीं होता, शीपीज। खच्चर, खच्चर सुना, म्यूल, यस सर। यस सर। है ना। ये क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। अगर वो प्रोजेनी नहीं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, क्या वो लिविंग नहीं है क्या? सर है। तो फिर है सर। तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो सिग्निफिकेंट फीचर नहीं होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब बात करते हैं अमीबा की, अमीबा पे आ जाते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल है, मान लेते हैं कि इसके पास आया फूड, यहाँ पे फूड है इसको, है ना। ये फूड है और आपको पता है जो अमीबा होता है वो कैसे मूवमेंट करता है? यस सर सर। एक्सोपोडिया। स्यूडोपोडिया। बिल्कुल, प्लस सूडोपोडिया से कवर कर सूडोपोडिया, लेगा। है ना, सूडोपोडिया की तरह उसकी मूवमेंट होती है। पल्स सीट। जो ये अमीबा है ये थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब जो फूड होगा उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये यहाँ पे इसको फूड आ गया, यहाँ पे ये फूड आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वैक्यूल है, ये रहा वैक्यूल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, थोड़ा इसको इनटेक करेगा, डिफ्यूज कर लेगा अपने अंदर ही। तो अरे ये क्या बना दिया मैंने, इसको डिफ्यूज कर लेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, एनगल्फिंग। ये अमीबा आ गया। अमीबा ने इस फूड को डिफ्यूज कर दिया, अंदर की साइड ले लिया, इनटेक कर लिया। यहाँ पे वैक्यूल है, ठीक है। अब ये फूड जो होगा वो वैक्यूल की तरफ जाएगा। और इसी को एंडोसाइटोसिस भी कहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको एंडोसाइटोसिस बोलेगा। यस। अब जो फूड होगा ये क्या करेगा, ये इसके अंदर जाएगा, वैक्यूल के अंदर चला जाएगा फूड, ठीक है। वैक्यूल के अंदर जाने के बाद जो
फूड वैक्यूल होता है उसको मतलब ब्रेक डाउन करेंगे एंड एब्जॉर्ब करवा देंगे किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। मतलब फूड के वैक्यूल के अंदर चला गया ये जो फूड होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूल के अंदर क्या होगा, एक तो उसका ब्रेक डाउन चलेगा प्लस ये एब्जॉर्ब करवा देगा, एब्जॉर्ब इन साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का, और सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के इसे और ये वापस दे देगा किसको, यहाँ पे दे देगा साइटोप्लाज्म को, और ये जो होगा इसको ये यूज़ कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है जी। यस सर। और दूसरी बात है कि जो फूड वैक्यूल भी कहते हैं। हाँ फूड वैक्यूल है ना, वैक्यूल के नाम बदल जाते हैं। अगर ये फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है तो उसका नाम फूड वैक्यूल हो जाएगा। अगर ये पानी एक्सेस पानी को एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि जो ये वैक्यूल है ये फंक्शन एज अ elimination of excess amount of water, excess amount of water। अगर ये फंक्शन कर रहा है एज अ एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर तो इस वैक्यूल का नाम पड़ जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सही है जी। सर ये ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। यस ठीक है। तो देखो वैक्यूल वही है, सर क्या नाम है, रिपीट करना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके सर। ठीक है, मतलब वैक्यूल वही है, उसका मतलब स्ट्रक्चर भी वही है, काम भी वही है, बट ये है कि डिफरेंट चीज़ों में वो उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कुछ वैक्यूल होते हैं वो फूड के डाइजेशन में और प्रोडक्शन में हेल्प कर लेते हैं तो उनका नाम फूड वैक्यूल पड़ जाता है। कुछ होते हैं जो वैक्यूल जो होता है वो पानी को निकालने में हेल्प करते हैं तो उनका नाम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। और तीसरी चीज़ ये भी है कि जो आपको पता है जो वैक्यूल होता है प्लांट्स के अंदर वो हेल्प करते हैं, प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन। सर एक बार इसका पॉइंट फिर से दिखा दीजिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। यस सर, थोड़ा सा सर स्क्रॉल अप कर दो सर। क्या कर दूं? स्क्रॉल अप, ले लो भाई। सर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का देखें अमाउंट ऑफ वाटर मतलब है, मतलब ठीक है सर नीचे का भी दिखाते ना। नीचे ऊपर का सब दिखा दे जाएगा, ये रहा नीचे का। ओके सर। सर एक्सेस ऑफ वाटर था, सर एक्सेस ऑफ वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स ना, it eliminates the excess of water and waste products, so it is called contractile vacuum. yes you know। सर ये स्वेट की बात हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं, पसीने का आ जाएंगे उनको। एक्सेस अमाउंट होते हैं यार, जो यूनिसेलुलर होते हैं आप लोगों को पता है वो वाटर के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, चाहे वाटर फ्रेश वाटर हो चाहे मेराइन वाटर हो। तो अब वाटर के अंदर रहेगा तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो वाटर का इनटेक भी जल्दी से अंदर हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो वाटर के अंदर रहता है तो पानी का अंदर आ सकता है वो, है ना, पानी फुल आ सकता है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा अंदर। तो इसको बाहर कौन निकालेगा? तो यहाँ पे वैक्यूल होता है, ठीक है, जिसका नाम हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल हेल्प करता है, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकाल देता है बॉडी के बाहर। ठीक है, तो जो ये इसकी शेप एंड साइज है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके शेप एंड जो साइज है वो मेंटेन रह जाती है। ठीक है जी। ओके सर। यस सर। भाई मजा आ रहा नहीं आ रहा? यस सर मजा आ रहा है। यस सर। मजा का मतलब मजा किस वे में आ रहा है? मतलब मजा आ रहा है मतलब टाइम पास हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, या पढ़ाई में मजा आ रहा है, पढ़ाई में हो रहा है? आ रहा है और समझने में और कॉन्सेप्ट में समझने। अरे स्कूल से यस सर, बैठे बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, पहले नहीं आता था? नो सर, पहले सर पहले कम आता था। क्यों कम क्यों आता था पहले? सर ये टॉपिक ज्यादा सर इतना इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन नहीं होता था, ये थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। पहले मैं नहीं था ना, ऐसे बोलो ना। यस सर। यस सर। सर एग्जाम क्या बोला सर, सीधे सीधे बोलते हैं सर, पहले आप नहीं। हाँ बिल्कुल पहले मैं सर नहीं एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन है जो आपने पढ़ाई नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में कुछ भी आए,
आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर है, उसका फंक्शन क्लियर है, उसकी हर चीज़ क्लियर है, ठीक है, तो उससे बाहर तो आना नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है, फंक्शन क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, तो आपके पास क्वेश्चन आपको सोल्व मतलब हो जाएगा, ठीक है। दो ही कारण से आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, या तो आपने प्रैक्टिस नहीं करी हो, ठीक है, या तो आपने प्रैक्टिस नहीं की हो उस लेवल की जिस लेवल के हम पढ़ते हैं। सेकेंड थिंग कि आपने क्लास में ध्यान ना दिया हो, कुछ किसी और चीज़ों में ध्यान हो, है ना। दो ही चीज़ों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब अपनी गलती से ही तुम क्वेश्चन गलत कर सकते हो। ओके, यस सर। यस सर। यस तो एक बार थोड़ा इस चैप्टर को रिवाइज कर ले क्या, जल्दी जल्दी। सर डीपीपी करते हैं सर। रिपीट कर लेते हैं एक बार। सर डीपीपी में डाउट है। डीपीपीज में सर क्वेश्चन कम है सर, रिपीट ज्यादा हो रहे हैं। पुराना सिस्टम बना रहे हैं हम भी धीरे धीरे, जो है ना, जो ये अरे सुन लो नालायक को, सुन लो सर जो चैप्टर हम खत्म भी हो ना गया। थोड़ा हैं। हाँ सर बेटा, चैप्टर चैप्टर खत्म हो गया भाई, मिठाई उठाई बांट दे तू। सर आपने छुई मुई का तो बताया नहीं कि फिर वो कैसे बंद हो जाता है जब उसे छूते हैं। मतलब यार क्या बताऊँ मैं, इसमें बंद हो जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो, ठीक है। मतलब वो बंद क्यों होता है, बिकॉज बंद क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो सर होता है उसे इंसेक्ट्स को इनटेक करना होता है इसलिए। तो उसके अंदर एक केमिकल होता है सर, जब छूते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अंदर जो वाटर होता है सर वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण वो सेल कोलैप्स कर जाता है। सर पहले पढ़ा हुआ है एक बार 6th-7th में। सर को तो बोलने दो। नहीं आप लोग बोलो, अच्छे लग रहा है आप बोलते हुए। सर आप कंटिन्यू करो। आपको पता न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर किया है? सर फोंटाना 1774। फोंटाना ने। यस सर सर। शायद। सर उसने तो लेकिन इसमें मुझे डाउट है सर। सर उसने क्या? 1774 में ही कर दिया था, लेकिन सर न्यूक्लियस तो 1831 में हुआ था। अरे तो न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ तो उसके अंदर की चीजें डिस्कवर नहीं हो सकती क्या, बताओ। सर हो सकती हैं। हम्म, सर मैं पूछ हो सकती हैं। यस न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट्स बनाते हैं हम इसके। तो जो न्यूक्लियोलस है वो डिस्कवर्ड बाय, सर ये तो हमने पहले बना रखे हैं, ये हम रिवीजन कर रहे हैं ना। हाँ जो आपको ये लिखवा रखा मैंने फोंटाना के बारे में। नो सर। न्यूक्लियस का नहीं लिख पाया। तो न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, ये लिख लेना। और देखो जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मतलब समझना मुश्किल होगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उन लोगों को। भाई जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है? सर अभी तक भाई बोलो नए बच्चों। इससे बहुत यस सर, आ रहा है बहुत अच्छे से। अरे रहने दो, मतलब मुंह पे तारीफ कर रहे हो आप, ऐसा तो नहीं मुंह पे तारीफ कर रहे हो पीछे पीछे ऐसे ही नहीं आ रहा। नो सर ऐसे बात करना सर, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा सर जो बोल, सर हाँ डिस्कवर्ड बाय नाम क्या इसका? यार हैं, डिस्कवर्ड बाय उसके बाद नाम क्या है? फोंटाना। देखो सुनो, एक क्वेश्चन बोल है आप दो। लोगों के लिए। अरे ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है यार, क्या हो गया इसमें, हैंग हो गया क्या ये? चल गया। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है सर कि सर मेम्ब्रेन फोंटाना ने सराउंडेड, कब किया था? बस हो गया, यही था। अरे हाँ लिखवा रहा हूँ ना बाइबल। सर कब किया था फाउंड? सर कब किया था न्यूक्लियस को डिस्कवर? बताया तो था इसने, बच्चे ने भी कब किया था बेटा? 1774। बिल्कुल। देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, जो मेम्ब्रेन होती है, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल। देखो यार एक चीज भी ध्यान देना, कभी आप लोग पढ़ रहे हो, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मतलब इस जो बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको पता है इसका जो टेस्ट है, आपको कम से कम 5 टाइम्स तो टेस्ट हो चुके होंगे इसके, हो चुके हैं ना? यस सर। यस सर। 5 टाइम में से 2 टाइम्स टेस्ट तो ऐसे हुए हैं कि भाई 40 क्वेश्चन आए हैं,
है ना? सर चार चार हुए हैं। अरे जितने भी तो मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ ना, है ना? और जो बाकी जो टेस्ट है, जो 2 बचे होंगे आपके, 2-3 जो टेस्ट होंगे, वो आपके 14 क्वेश्चन, जो कितने टाइम्स आपका टेस्ट हुआ है। इसका मतलब चैप्टर तो आपको रट जाना चाहिए अब तक, है ना? यस सर। तो कितना फायदा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होती है, तैयारी होती है ना? यस सर, अच्छे से याद है। सर बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। से याद। तो अच्छी बात है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो। ये मत देखो कि भाई ये पुराने पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पर ये भी तो देखो यार कि मतलब रिपीट हो रहे हैं आपको, मतलब आपको ऐसा हो रहा है कि भाई आप कभी ना भूलने वाला काम हो रहा है, ये तो, है ना? यस सर। The membrane surrounding the vacuole of plant cell is called option first. टोनोप्लास्ट। Chronoplast. मोनोप्लास्ट। मैं ऑप्शन लिखूं ना लिखूं पहले बताओ। सर रहने दो। नो सर, जब बोलेंगे तब लिख देना। और ऑप्शन मत दो। यस सर, ऐसे कुछ लिखने क्वेश्चन पड़ेंगे यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। सेकंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोर्थ ऑप्शन है इसका टोनोप्लास्ट। सर, फोर्थ इज करेक्ट। द फोर्थ इज करेक्ट। देखो फोर्थ सुनो, इज करेक्ट। अभी पहले टॉपिक नहीं पढ़ा था, अब टॉपिक पढ़ चुके हैं तो हमें इजी लग रहा है, ठीक है। तो जो आंसर है इसका टोनोप्लास्ट है हमारा, ठीक है, टोनोप्लास्ट। है ना? तो इस वे में देखो क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, देखो जैसे क्वेश्चन कैसा है, जैसे लाइसोसोम्स को पता है ना आपको, मैंने बताया था आपको। यस यस, टाइटल बैक डिस्कवर्ड बाय टाइडल बैग। आर द, ठीक है, आर द रिजर्वियर ऑफ, पहला ऑप्शन है इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है आरएनए, थर्ड हाइड्रोलाइटिक ऑप्शन है इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सेक्रेटरी हाइड्रोलाइटिक फोर्थ है एंजाइम। इसका आंसर। ग्लाइकोप्रोटीन, सर, ठीक है। इसका भी फोर्थ फोर्थ है है। इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सर, ये तो डीपीपी में मुझे आ चुका है दोनों क्वेश्चन। यस सर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एसिड हाइड्रोलाइसिस। हाँ हाँ, आपको यस सर। बारे में तो पता है बेटा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में भी जानना चाहिए हमें यहाँ पे, जो हम लाइसोसोम्स की बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इनसे रिलेटेड भी आ सकता है कि भाई इन दोनों में क्या इंटरलिंक है, क्या लिंक है इन दोनों में, ठीक है। जरूरी थोड़ा ना कि सीधे सीधा आंसर पूछ ले आपसे, तो क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा होता है। तो जैसे ये हमारा लाइसोसोम्स है, ये हमारा लाइसोसोम्स है, ठीक है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन थी, इसकी मेम्ब्रेन थी, ठीक है। और सेंटर में प्रेजेंट थे एंजाइम्स, है ना। एंजाइम्स बहुत सारे थे, है ना, 9 टाइप्स के थे, यस सर। ठीक है, टाइप्स के थे। आपको पता है जो एंजाइम होते हैं वो कवर्ड रहते हैं एक प्रोटीन लेयर से। यहाँ पे एक प्रोटीन लेयर होती है, यहाँ पे एक प्रोटीन लेयर सर, होती ग्लाइकोप्रोटीन के लिए। है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये प्रोटीन की लेयर होती है ना, ये प्रोटीन लेयर है हमारी, ठीक है। ये हमारी बनी हुई है किससे? ग्लाइको प्रोटीन से, ठीक है। देख लो, तो आपको अब इसके बारे में लिख लेना कि लाइसोसोम्स के टॉपिक में लिख लो कि भाई जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, लेयर जो लेयर की फॉर्म में होती है वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन। उसके अंदर फाइनली एंजाइम्स प्रेजेंट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि एंजाइम्स, अगर मान लेते हैं ये प्रोटीन नहीं होता, ये प्रोटीन नहीं होते, मान लेते हैं ऐसा, अगर मान लेते हैं प्रोटीन जो है ना, मैंने ये जो प्रोटीन बनाई है ये प्रोटीन नहीं होते, यहाँ पे ये प्रोटीन जो होते हैं मान लेते हैं एब्सेंट होते तो क्या होता? तो जो एंजाइम्स थे, आपको पता है कितने भयंकर भयंकर एंजाइम थे यहाँ पे, यस नहीं सर, थे? एंजाइम्स तैरते तो डैमेज भी कर सकते थे सेल को। हाँ, अगर एंजाइम्स ऐसे ही घूमते रहते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसको डैमेज कर देते हैं, सब मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन को। डैमेज करके सेल में चले जाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होता, इसका मतलब है कुछ ना कुछ चीज़ प्रेजेंट है अंदर की साइड जो उसको बचाए रखती है, तो दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। आपको पता है ना कि हमारे जैसे जो हमारा स्टमक जो होता है, फूड पाइप है सर उसको बचा के रखते अरे हैं अरे हमारे पेट देखो के देखो, एसिड। यही जो मैं एग्जांपल आपको देने वाला था वो आपने बोल दिया, कितने इंटेलिजेंट हो आप। देखो मान लेते हैं कि जैसे तो सर, अगर ये प्रोटीन लेयर नहीं प्रेजेंट होगी तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है।
सर हमारे स्टमक के ऊपर देखो हाइड्रोक्लोरिक मान एसिड की लेते लेयर होती है ना। हाँ मान लेते हैं ये हमारी नोज हो गई है, ये हमारा माउथ हो गया है, ठीक है। ये हमारा फेरिंग्स है, यहाँ पे लैरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, ये ईसोफेगस है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या, ठीक है, ये लंग्स आ गए हमारे, ओके। ये स्टोमक है हमारा, अच्छा। ठीक है। आपको पता है स्टोमक सिक्रेट करता है HCl। HCl। जो HCl होता है वो हार्डेस्ट एंजाइम होता है ना। यस HCl सर, जो ये होता है वो HCl क्या होता म्यूकस है, और नेक्रोस। सर यही ब्रेक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउन करता है फूड को। एसिड होता है, ठीक है। अगर मान लो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, आपको पता है पीएच कितना होता है, 1 से लेके 14 होता है। यस सर, और HCl का यस सर। 7 नंबर क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। यस सर, जो वाटर का होता है। अगर इधर की साइड नीचे जाओगे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, है ना। यस यस सर। सर, और कोरोसिव एसिड्स आएंगे। हाँ हाँ, अगर इधर की साइड जाओगे तो बेसिक बेसिक चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। और यस जो सर। HCl होता है उसका जो पीएच होता है वो 1.8 के आसपास होता है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, है ना। जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू जो होती है इसकी HCl की, वो कितनी होती है, ये होती है 1.8 वैल्यू होती है पीएच ऑफ एसिड की, ठीक है। फिर भी जो हमारी जो लेयर होती है वो डैमेज नहीं हो पाती, जो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर भी जो ये है ना हमारी जो स्टोमक की लेयर है या फिर यस ईसोफेगस सर। की लेयर है वो सर डैमेज नहीं होती। म्यूकस। म्यूकस। और तो यहाँ पे म्यूकस। म्यूकस सीक्रेट होता है, म्यूकस और सर म्यूकस की सर तो सेल्स म्यूकस में वो चमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिखाती है। प्रिवेंट तो फ्रॉम। सर म्यूकस के सेल्स में जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो ज्यादा वो होगा ना हार्ड। यस यस यस। सर HCl काफी हाई रिएक्टिव एसिड है, तो वो हमारे म्यूकस को डैमेज नहीं करेगा, मतलब यार बहुत यहाँ पे ज्यादा टाइम पीरियड तक अगर वो। यहाँ पे HCl नहीं होगा ना, तो ये क्या कर दिया मैंने, ओहो सर ये भी। हार्ट बर्न भी तो शायद इस वजह से होता है सर, थोड़ी रप्चर हो जाती है देखो जो अगर उसके कारण। ये जो HCl नहीं होगा, अगर HCl नहीं हुआ तो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं चलेगा हमारा, ठीक है, स्टॉप हो यस जाएगा सर सर। ये। सर और भी से जो जानवर होते हैं सर वो छोटे छोटे कंकड़ खाते हैं जिससे वो डाइजेस्ट कर पाए। हाँ सर उसकी पत्थर, तरह करना पड़ेगा। हाँ ईंट पत्थर है ना, ये खाते हैं, है नहीं, इनके लिए तो बना है HCl। यस। नहीं यार, कैसी बात कर रहा नो है। सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि सर जिन जानवर के एसिड नहीं होता ना इतना वो, तो उसके लिए खाते हैं सर। और दूसरे दूसरे अलग अलग होते हैं सिस्टम सर, जैसे गाँव में सर बात बात पे च्यूइंग होती है। नहीं यार, वो अलग अलग चीज़ हो गई यार, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। सर प्रेजेंट फॉर्म के बाद क्या लिखा है नीचे? बाकी बाकी समझने के लिए ना व्हाट्सएप पे बातें करेंगे हम आपस में, तब हम समझेंगे आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। तो बच्चे आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और ओके सर। ओके सर। यस सर। कल सर जो हमारी नेक्स्ट डीपीपी। क्लास होगी, हाँ सुन लो आज थोड़ा सा मुझे मतलब पहले छोड़ दो, 5-7 मिनट पहले छोड़ दो, इसके एक वजह है, मुझे थोड़ा सा काम है। तो आप जो है ना नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम DPP डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देन हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे,